Hello friends, I am Anil. Today we are talking about the PCOD. PCOD means polycystic ovarian disease or you can say syndrome. स्पेसिफिकली ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो पीसीओडी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पाता उसी को पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी होता क्या है? एक यह ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि सिस्ट बनना शुरू हो जाता है ओवरीज के अंदर। अब सिस्ट का मतलब होता है गांठ, और वो गांठ जो है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, जो होते हैं ओवरी के अंदर। और जो फीमेल एग होते हैं ना, यानी कि जो ओवम होते हैं, ओवम को ही फीमेल एग बोलते हैं, वो उस ओवरीज के अंदर जो है जो सिस्ट बनी हुई है उसके अंदर अटक के रह जाता है। क्योंकि बहुत सारा गांठ है, पॉली मतलब पहले ही बताया, पॉली पॉली मीन्स काफ़ी सारा होता है, और सिस्ट मतलब गांठ है। बहुत सारा गांठ जो है ओवरीज के अंदर हो जाने की वजह से जो ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवम मीन्स फीमेल एग जो प्रोड्यूस होता है, वो वहीं पे ट्रैप होकर रह जाता है, अटक के रह जाता है, जिसकी वजह से फीमेल प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि सिस्ट की वजह से फर्टिलिटी भी अचीव नहीं कर पाती हो तो ओवुलेशन भी नहीं हो पाता, तो ऐसे में ट्रैप होके रह जाता है। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्ट है, और बहुत सारा इसीलिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। तो अब इसके कारण कुछ कारण है जिनका हम लोग बात करेंगे। ये बीमारी जो है पीसीओडी मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोन है जिसका अलग अलग रोल है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कुछ हार्मोन्स है जो ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, ओवुलेशन यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाता फीमेल के अंदर। ठीक है, ऐसे अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो इसके इम्बैलेंस के कारण ही पीसीओडी का मेन कारण आता है। और एक और कारण है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। जैसे कि अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस है, मतलब कि वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसके भी कई कारण देखे गए ऐसे जो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते। अब बात करेंगे इंसुलिन हमारे बॉडी में करता क्या है। इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर शुगर को कंट्रोल करता है, अगर बॉडी में इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाए तो बॉडी में क्या होता है, जनरली फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है तो आदमी फैटी हो जाता है। फैटी हो जाने का बात यह है कि उसके अंदर जो है मेल हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। पीसीओडी हम लोग बात कर रहे हैं मेनली फीमेल के लिए, तो अगर स्पेलिंग इधर उधर हो तो समझ लेना कि फीमेल के लिए ही बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की वजह से जो है औरत फैटी हो जाती है, और फैटी हो जाती है मतलब वो फर्टिलिटी नहीं हो पाता उसके अंदर, और शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, शुगर को बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेल हार्मोन सेक्रीट होना शुरू हो जाता। अब मेल हार्मोन सेक्रीट होना शुरू हो जाता तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाता है, जिसका रिजल्ट होता है पीसीओडी। अब बात करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट की। तो मेनली 3 तरीक़ों से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि कुछ दवाइयों लेके, मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर से दिखा के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के, कहीं से भी कई कई सारी दवाइयाँ होती है हॉस्पिटल्स में। जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस को रोके, कुछ होती है जो जो भी गांठें हैं, गांठे को हटाए। अब अलग अलग टाइप जो कुछ दवाइयाँ होती है जो शुगर को कंट्रोल करे, जैसे कि शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ जो होती है वो मेटफॉर्मिन होती है। इंसुलिन पे कुछ काम करती है, इंसुलिन पे काम करेगी मेटफॉर्मिन ही। तो कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि जो हार्मोन्स लेवल को मैनेजमेंट करती है, जैसे कि लेट्रोजोल 25। कुछ दवाइयाँ होती है जो ओवम स्टिमुलेट जो होता है, ओवम स्टिमुलेट का में काम मदद करती है, जैसे क्लोमिड 50। अब कुछ दवाइयाँ होती है जो मेल हार्मोन जो बन रहा है उसको सप्रेस करने का काम करे। तो अगर ये दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर 6 मंथ तक आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑपरेशंस, सर्जरी। अब सर्जरी भी 2 तरीक़ों से होने लगा आजकल, लेप्रोस्कोपिक अलग होती है और ओपन अलग होता है। तो लेप्रोस्कोपिक की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग मतलब क्या होता है कि जो भी गांठें बनी हुई ना ओवरीज के अंदर, उसको लेप्रोस्कोपिक माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से उसको फोड़ दिया जाता है। फोड़ने के बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर खींच लिया जाता है। ठीक है, तो
ये भी तरीका है सही करने का। तो लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अब अगर लेप्रोस्कोपिक करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट से उस ओवम जो भी सिस्ट बन रही थी उसको फोड़ने के बाद भी अगर आप वेट करें 3 से 6 मंथ के बीच में, अगर आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन को चूज करें। वैसे मेरा मानना है कि लेप्रोस्कोपिक के बाद जो है 3 से 6 मंथ काफ़ी होते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होते तो नेक्स्ट ऑप्शन है IVF, इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है क्या, जो भी मेल पार्टनर होता है ना उसका स्पर्म लेके डायरेक्ट ओवरीज के यूट्रस के अंदर फ्लैपियन ट्यूब के थ्रू फोर्स कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें अब मिनिमम 3 से 6 मंथ आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो गए, तो प्रेगनेंसी अचीव कर पाएंगे आप। ये 3 ऑप्शंस आप चूज करें। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि हैबिचुअल एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, टॉक्समिया ऑफ प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्रीमेच्योर डिलीवरी। ये अगर इन चीज़ों का उपयोग करें तो हो सकता है आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाए। कुछ गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकता है आपको। तो ये सब सारी चीज़ें थी PCOD में। आजकल कोरोना चल रहा है तो प्लीज़ अपना मास्क ज़रूर पहने, हैंड को सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस बना के रखें और स्वस्थ रहे, सही रहे। और हमारा वीडियो देखते रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।